कुछ भी नहीं, बैंक खाली, जमा पूंजी है ही नहीं, दुनिया का माल ही कमाया, दुनिया दारी में रहे, कोई नेकी नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई सोम सलात नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिसने मुझे बुला दिया मैंने भी फिर बुला दिया। अब देखो आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है, बैंक उनके खाली हैं। लोगों, पछतावे की ज़िंदगी से बेहतर है, पछतावा से बेहतर है कि हम आज ही सोच लें हम आगे के लिए क्या भेज रहे हैं, हम आगे क्या जमा करा रहे हैं। और तुम अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह उन कामों से बाखबर है जो तुम करते हो। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को बुला बैठे, फिर अल्लाह ने उनकी जानों को ही उनसे बुला दिया। सुन लें कि वो अपनी जानों के लिए ही कुछ भलाई आगे भेज देते, वही लोग नाफरमान है। बाद बामुराद बेअदब बेमुराद। अहले दोज़ख और अहले जन्नत बराबर नहीं हो सकते, अहले जन्नत ही कामयाब व कामरान है। और अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो ए मुखातिब तू इसे देखता, तू कुरान लेकर नहीं डरता, तेरे पास कुरान है। पहाड़ कहता मैं नहीं लूँगा अल्लाह, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तूने कुरान ले लिया फिर इस पर अमली कोई नहीं, कहाँ तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो इसे देखता कि वो अल्लाह के खौफ से झुक जाता। ये कुरान अगर पहाड़ पे नाज़िल होता तो वो भी झुक जाता। इंसान तू क्यों नहीं झुक रहा? फटकर पाश पाश हो जाता, पहाड़ फट जाता अल्लाह के खौफ से। ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो खौफ के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता, फट जाता। कुरान, सुभान अल्लाह, ये कुरान इतनी अजीम किताब है। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है। वही बेहद रहमत फरमाने वाला, नहायत मेहरबान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हकीकी बादशाह है, हर ऐब से पाक है, हर नक्श से सालम और सलामती देने वाला है, अमन व अमान देने वाला और मौजज़ात के ज़रिए रसूलों की तस्दीक फरमाने वाला है। मुहाफ़िज़ व निगहबान है, ग़ल्ब और इज़्ज़त वाला है, ज़बरदस्त अज़मत वाला है, सल्तनत और किब्रियाई वाला है। अल्लाह हर उस चीज़ से पाक है जिसे उसका शरीक ठहराते हैं। ये जी अल्लाह के नाम हैं जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की सिफ़तें हैं जी, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी आयत है जी, बोलो सुभान अल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल-मालिकुल कुद्दूसु अस्सलामु अल-मुअमिनु अल-मुहैमिनु अल-अज़ीज़ु अल-जब्बारु अल-मुतकब्बिर सुभानल्लाहि अम्मा युशरिकून। सुभान अल्लाह। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु। अल्लाह वही अल्लाह जो पैदा फरमाने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला, यानी इजाद फरमाने वाला है, सूरत अता फरमाने वाला है, जैसा चाहे उसने बना दी। अलगरज सब अच्छे नाम इसी के हैं, इसके लिए वो सब चीज़ें तस्बीह करती हैं जो आसमान और ज़मीन में है, और वो बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर, सब बोले अल्लाहु अकबर, मिल के बोले, मोहब्बत से बोले। चले जी, सूरतुल मुमताहिना। ये सूरत सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियानी अरसे में नाज़िल हुई। इन दोनों वाक़यात की तफसील पीछे सूरह फतह के तारों में गुजर चुकी है। इस सूरत के बुनियादी मौजू दो हैं, दो इसके मौजू हैं सूरतुल मुमताहिना के। ठीक है जी, क्या दो मौजू हैं? सब बोले अल्लाहु अकबर, मिल के बोले, प्यार से बोले। एक ये कि सुलह हुदैबिया की शराइत में जो बात तय हुई थी कि अगर मक्का मुकरमा से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आएगा तो मुसलमान उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, और इसका इतलाक़ मुसलमान होकर आने वाली औरतों पर नहीं होगा। और अगर कोई औरत मुसलमान होकर आएगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जायज़ा लेकर देखेंगे कि वाकई वो मुसलमान होकर आई है या आने का मकसद कुछ और है कि साजिश या कोई जसूसी। अगर इसे जायज़े से ये बात साबित हो कि वो वाकई मुसलमान होकर आई है तो फिर उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। इस सूरत में अगर वो शादीशुदा हो और उसका शौहर मक्का मुकरमा में रह गया हो, उसके निकाह और मेहर वगैरह से मुतल्लिक़ क्या अहकाम होंगे वो भी इस सूरत में बयान फरमाए गए हैं। और जिन मुसलमानों के निकाह में भी अब तक बुत परस्त औरतें थी, जिन मुसलमानों के निकाह में अब तक बुत परस्त औरतें थी, उनके बारे में ये हुक्म दिया गया कि अब वो इनके निकाह में नहीं रह सकती। चूँकि इस सूरत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन औरतों का इम्तिहान या जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया था, इसलिए सूरत का नाम मुमताहिना यानी इम्तिहान लेने वाली। सूरत का दूसरा मौजू जो बिल्कुल शुरू में बयान हुआ है वो ये है कि मुसलमानों के लिए गैर मुसलमों से किसी किस्म के तल्लक़ात रखना जायज़ और किसी किस्म के और किस किस्म के रखना जायज़ है और किस किस्म के रखना नाजायज़। चुनांचे सूरत को इस हुक्म से शुरू फरमाया गया कि मुसलमानों को दुश्मनों से खसूसी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ये पीछे भी तो पढ़ चुके हैं।
ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ فتح کے تعارف میں ہم یہ بیان کر چکے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر ہی توڑ دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے کفار پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن ساتھ ہی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اس دوران سارا نام کی ایک عورت جو گانا بجایا، جو گاتی تھی، گانا وغیرہ گاتی تھی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے نا کہ کوئی عورت اگر آئے گی مکے سے تو تحقیق کی جائے گی کہ یہ عورت کس لیے آئی ہے، کیونکہ میرے نبی مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے تو آپ نے چھپائی ہوئی تھی یہ بات، تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی بندہ جا کے بتائے نہ یا جاسوسی کرنے نہ آئے کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی راز میں رکھنی چاہیے اپنی باتیں، جس طرح ہماری ایس آئی ہماری فوج راز میں رکھتی ہے باتیں، وہ بتانی نہیں چاہیے کسی کو، وہ تو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ قریش کے لوگوں کو جس نے اپنا راز دے دیا اس نے اپنی سمجھو اپنی جان ہی اگلے بندے کو دے دی، اپنا راز نہیں کسی کو دینا چاہیے۔ لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اس دوران یہ سن لیجئے، سارا نمی آئے گی آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے، میں تعارف میں سارا بتا دیتی ہوں اس لیے ضرورت نہیں ہوتی رکنے کی، مگر پھر بھی میں رکتی ہوں۔